सुबह उठते ही सिर्फ एक गिलास पानी पीने से आपके पेट की सारी गंदगी, सारा कब्ज और सारा जमा हुआ फैट बाहर निकल सकता है, सिर्फ एक गिलास पानी से। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? कोई मार्केट का पाउडर नहीं, कोई भी ऐसी फैंसी डाइट नहीं और ना ही कोई सप्लीमेंट। केवल 3 इंग्रेडिएंट्स की बनी हुई रेमेडी जो कि ऑलरेडी आपके किचन के अंदर प्रेजेंट है। ये इंग्रेडिएंट्स आपके लीवर को साफ करते हैं, आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करते हैं और साथ ही साथ गैस और ब्लोटिंग जैसी आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको भी जड़ से खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपकी तौन निकली हुई है, बहुत ज़्यादा पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही काम की है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस या स्किप न करें और पूरा देखें अंत तक, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं तो यार बहुत ही हेल्दी खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट साफ नहीं होता है। सुबह सुबह बाथरूम में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना पड़ता है, पेट हमेशा टाइट टाइट सा फील होता है। अक्सर हम इन समस्याओं को बिल्कुल जनरल या सामान्य मानते हुए नज़रअंदाज करते जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों की वजह क्या है? इसका मतलब है कि आपका डाइजेशन स्लो हो चुका है और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ चुका है। और इस मेटाबॉलिज्म के धीमे पड़ने की वजह से ही आपके अंदर बेली फैट या एब्डोमिनल फैट का डिपोजिशन होने लगता है और आप सारा दिन थका थका सा महसूस करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो आप फिर चाहे कितनी भी हेल्दी डाइट्स खा लें, आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो आपको वो डाइट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रख पाएगी। चाहे आप जितने मर्जी आए सप्लीमेंट्स ले लो, चाहे आप जितनी मर्जी आए हेल्दी डाइट ले लो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी और खाया पिया आपको बिल्कुल सेट नहीं होगा। आप सारा दिन पेट को पकड़ के घूमते रहोगे। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, बेली फैट, एब्डोमिनल फैट, ये सारी समस्याएं आपके अंदर हो जाएंगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम अगर किसी बंद पाइप के अंदर पानी डालें तो वो पानी आगे पास नहीं होगा, क्योंकि आगे से पाइप ब्लॉक है और पड़ा पड़ा पानी उस पाइप के अंदर सड़ता रहेगा। अब जब हमारा डाइजेशन स्लो हो चुका है तो हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हेल्दी खाओ चाहे कैसा भी खाओ, वो जब आगे पास ही नहीं हो रहा है, आगे इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो आंतों के अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और उनसे प्रॉपर एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह की अलग अलग बीमारियां होने लगेंगी, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ेगा, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी आपके अंदर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है आजकल की इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम इस रेमेडी के बारे में जानेंगे और इसे आपको पूरी तरह से समझकर यूटिलाइज करना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की बात। इस रेमेडी के अंदर हमें 3 चीज़ें काम में लेनी है। सबसे पहला लौंग, दूसरा दालचीनी और तीसरा तेज पत्ता। तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम किचन के अंदर मसालों के फॉर्म में यूज करते हैं। लौंग जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर में बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ये बाइल वही होता है जो कि फैट का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। अगर बाइल का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में प्रॉपरली होगा तो आपकी फैट्स या ऑयली जो भी डाइट्स हैं उनका डाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा और आप पेट को पकड़ के भारी भारी करके इधर उधर नहीं घूमेंगे। अगर आपका पाचन प्रॉपर होगा तो आप पेट हल्का महसूस करेंगे। तो बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लौंग एक प्रॉपर रोल प्ले करता है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट दालचीनी, यह बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को प्रॉपरली मैनेज रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है और साथ ही फैट के स्टोरेज को भी कम करता है। तीसरा तेज पत्ता, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको डिसॉल्व करता है। अब ये तो हुई इनकी इंडिविजुअल बातें, लेकिन जब कभी भी हम इन तीनों को आपस में मिलाकर पानी के अंदर बॉईल करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसके अंदर और भी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक लौंग लेनी है, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को 2 गिलास पानी के अंदर धीमी आंच के ऊपर या मध्यम आंच के ऊपर आप उबलने के लिए रख दें। 5 से 7 मिनट के बाद में जब आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए या फिर उसमें थोड़ी सी खुशबू सी आने लगे, तब इसको आप साइड में उतार कर छान लें और इस सॉल्यूशन को तब तक ठंडा करें जब तक कि ये पीने लायक न हो जाए।
जब ये गुनगुना रहे या हल्का गर्म रहे उस समय इसे सिप बाय सिप आपको पीना है। अगर आपको टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपको लिमिटेड मात्रा में ही लेना है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना है, 1 गिलास सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इसका लिमिटेड यूज और कॉशियसली यूज आप करें। रेगुलर इसे लेने से आपको फैटी लिवर, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और वीक डाइजेशन के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब कभी भी हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ती हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो हमारी स्किन डल पड़ने लगती है, एक्नी, हेयर फॉल और स्किन एलर्जीज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी इस रेमेडी से हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि इस रेमेडी की वजह से शरीर के अंदर हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, तो इसे ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और ज़्यादा एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको इसे यूज नहीं करना चाहिए, और 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों को भी इसे यूज में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर या गर्म मौसम में भी इसका यूटिलाइजेशन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए और अपने डाइजेशन को स्पीड अप कीजिए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए हर दिन कुछ ना कुछ नया। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।